और देखिए, ईरान की ब्रिटेन और फ्रांस को वार्निंग, हॉर्मुज में अमेरिका को मदद करना पड़ेगा भारी। ईरान ने कहा हॉर्मुज में ब्रिटेन और फ्रांस नहीं तैनात करे युद्धपोत, ये चेतावनी दी गई है। किसी हमले का जवाब देगी ईरानी सेना, ईरान की तरफ से यह कहा गया है। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नौसेना ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। ईरान ने की हॉर्मुज में पनडुब्बियों की तैनाती, अमेरिकी जहाजों को हॉर्मुज में नष्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने हल्की पनडुब्बियों को तैनात कर रहा है ईरान। और अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ ईरान की डॉल्फिन, जी हां, ये पनडुब्बियां, ये डॉल्फिन, जरा इसके बारे में समझते हैं। हॉर्मुज में ईरान कर रहा है पनडुब्बियों की तैनाती और स्वदेशी हल्की पनडुब्बियों को तैनात कर रहा है ईरान। जी हां, अमेरिकी युद्धपोतों का सामना करने के लिए तैनाती की जा रही है। ईरानी नौसेना प्रमुख एडमिरल शाहराम ईरानी ने यह ऐलान किया है। समंदर में लंबे समय तक पनडुब्बियां ईरान तैनात रखेगा। अमेरिकी जहाजों का पता लगाकर नष्ट करना इसका बड़ा मकसद नजर आ रहा है। ईरानी पनडुब्बियों को फारस की खाड़ी की डॉल्फिन्स कहा जाता है और अब यह बड़ी तैयारी ईरान करता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड और डिप्लॉयमेंट के खिलाफ। कोहली सर, साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान अग्रेसिव ही पोस्चरिंग कर रहा है, मतलब वो अपनी तैयारी कर रहा है। समंदर में भी जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से वो अग्रेसिव ही हो रहा है। अगर ये स्थिति है तो ये तो जैसा मनीष भी कह रहे थे कि जितने दिन टाल सकते हैं टाले, लेकिन इसका सॉल्यूशन दोनों जानते हैं कि युद्ध से ही निकलेगा। देखिए, दोनों नहीं चाहते कि युद्ध से निकले, लेकिन एक सही एग्जिट स्ट्रेटजी की जरूरत है। अब अमेरिका जो कह रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी कंट्रोल छोड़ दीजिए, न्यूक्लियर भी मुझे दे दीजिए, तो ये सारा ऐसा लगेगा ईरान को या पूरे विश्व को कि ईरान ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। फिर क्या बचेगा उनके पास में? क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिवर्स नहीं की जा सकती। बाकी जो अमेरिका उनको बोल रहा है कि हम सैंक्शन डालेंगे, सैंक्शन कर लो, फिर लगा देगा। वो कह रहे हैं हम ये रिस्ट्रिक्शन निकाल लेंगे, वो फिर लग जाएगी उनके ऊपर। प्रॉक्सीज पे भी सर कोई बहुत बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से नहीं हो रहा है। नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखें प्रॉक्सी पर कोई ऐलान नहीं हुआ उनका, क्योंकि जो पहले जो 2015 में जो कैप साइन किया गया था उसमें भी प्रॉक्सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। सो बेसिकली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अभी कोई एक्चुअली अमेरिका की तरफ से कोई कंप्रोमाइज वाली चीज़ हो ही नहीं रही है। और ये पोस्चरिंग दोनों लोग कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, ईरान की भी अपनी हालत कमज़ोर है, वो चाहते हैं ख़त्म करना, और अमेरिका भी निकलना चाहता है। तो इस तरह पोस्चरिंग हो रही है। देखिए, जैसे अभी इजराइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम फिजिकली ये बड़ा पॉसिबल है कि हम न्यूक्लियर को जाके निकाल लेंगे। अगर इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। वो उनको भी दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है। ईरान के लिए ये सर्वाइवल की, संप्रभुता की लड़ाई है, अमेरिका के लिए ऐसा नहीं है। सो चाइना से आने के बाद में शायद चाइना में, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बताया, कोई रोल प्ले करेगा, कुछ लीवरेज रखेगा अमेरिका के खिलाफ, ताकि कुछ रास्ता इसमें से निकल पाए। बिल्कुल, यानी यहां पर चीन का रोल जो है आने वाले वक्त में मुमकिन है कि हम बढ़ता हुआ देखें और उसके बाद ही कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आए। लेकिन देखिए, ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया है। अल जजीरा के हवाले से इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है। जवाब में ईरान ने अपने हितों का ख्याल रखा है और जाहिर है ईरान ऐसा करेगा। अमेरिका का सकारात्मक रवैया तो ही ईरान बात करेगा। अमेरिका के हाथ में आखिरी फैसला है, यह ईरान की तरफ से बता दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ईरान बताने की कोशिश अमेरिका को यह कर रहा है कि उसके प्रपोजल पर, उसके प्रस्ताव पर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखानी होगी डोनाल्ड ट्रंप को। और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की अमेरिका की चेतावनी, हम हमेशा सम्मान के साथ जीते, ये बकाई ने कहा। हमारा इतिहास आक्रमण का सामना करने वाला रहा है। ईरान ने लियोनियर्स का भी सामना किया है, ये बकाई ने कहा है, और सीधा ये संकेत देने की कोशिश की है कि हम आक्रमण नहीं करते, हमने हमेशा आक्रमण का जवाब दिया है।